माता सीता अरसिया। अच्छा हरदेव बाबा की, बरम बाबा की, जिंद बाबा की, भगवानाथ की जय हो। उपस्थित हो समस्त वीक्षण महानुभाव श्रोता बंधु, माता सीता अरसिया के प्रचिन्हों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्हे बाल गोपाल एवं अंतरिक्ष में विद्यमान अखिल ब्रह्मांड नायक को जगत नियंता जगदाधार ब्रह्म परमात्मा, जिनकी सत्ता में सारा जगत निवास कर रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में कोट कोट बंदन और काशी पुष्कर मठपीठाधीश्वर ब्रह्मवीर श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन एवं यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित सदिकापुर, सरैया, चरहटिया, प्रतापपुर, तिलकपुरवा और चावलवा जो भी लोग दर्शन दे रहे हैं, ये भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आओ, हम तो कहते हैं धन्य है हमारी माताएं बहनें, अरे कम से कम इनके अंदर भाव तो है कि हम कथा सुनेंगी। हमारे भैया लोगों के पास इतना टाइम है कि वो दिन भर टहलेंगे, हाँ, लेकिन कथा सुनने के लिए समय नहीं है। गद्दी दिन भर के लिए है, हाँ, प्रमोद भैया के मकान पर समय, हाँ, और नागा बाबा से कहो खड़े रहे भैया, मोटरसाइकिल छोड़ो तो बैठ जाओ, ऐसी अंदर आ जाओ, हाँ, एक सहता ले जाओ। अगर उसके ऊपर लगे रहोगे, अगर कहीं उसने मूड बना लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। आइए बड़ी सुंदर पावन कथा को सुन रहे थे कि भगवान का नाम चाहे जान में लो चाहे अनजान में लो, भगवान का नाम कैसा है मालूम? जैसे आग की चिंगारी, आग की चिंगारी। अब पाप कैसा है? रुई का पहाड़। अगर रुई रूपी पहाड़ में, पाप रूपी पहाड़ में राम नाम रूप की चिंगारी लगा दो तो क्या होगा? पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो जाएगा, थोड़ी सी राख बचेगी, और उसमें भी अगर सत्संग रूपी हवा चल गई तो भी राख गायब, नाम की महिमा खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। और एक चीज हम आप ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं, विचार करो, जो सतियों का देश है, योद्धाओं का देश है और संतों का देश है। हमारे देश में, भारत देश में जितने अवतार हुए हैं भगवान के, इतने अवतार किसी भी देश में नहीं हुए। और जितनी सतियां हुई भारत में तो हुई है, देवता भी आए कहाँ है? भारत में। इसीलिए तो भारत माता की जय बोली जाती है, अन्य देशों की जय नहीं बोली जाती है। और ऐसे क्षेत्र में हम आप बैठे हैं, अरे अन्न तो दुनिया दान करता है, रुपया दुनिया दान करता है, कपड़ा कोई भी दान कर सकता है, लेकिन एक संत ने अपनी हड्डियां दान कर दी। ऐसी भूमि में आप लोग बैठे हो, अरे बड़ी भाग्य बनाओ। आपने सुना होगा कि मैं कुछ जगह भूकंप आया, पूरे जिला के जिला ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां बैठे हो ये धरती का बीचों बीच भाग है मेरे भाई। दुनिया नष्ट हो जाएगी तब कहीं यहाँ हल्की हवा आएगी। क्यों? यहाँ पे सिद्ध पीठ स्थान है किसका? बोले ललिता मैया की। और आज गंगा भी बह रही है। आज गंगा का मतलब है सबसे पहले यही गंगा धरती पर आई थी, जिनका नाम है गोमती।
गोमती मैया जो है आदि गंगा है। अन्य गंगाओं में देखो पानी सूख जाता है, लेकिन गोमती मैया भी अपने आप सोता निकला करते हैं। अभी जाकर के देख लेना, इसमें कभी जल सूखता नहीं है। तो आओ 2 बार कीर्तन बोलो, फिर ध्यान से सुनो। किस संत ने संसार के कल्याण के लिए बलिदान दिया? सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी देखिए सभी तीर्थ पुनीत है, परम पुनीत है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप लोग बैठे हो इस क्षेत्र का क्या नाम है? नैमिषारण्य क्षेत्र। कि तीर्थ पर बर माने होता है श्रेष्ठ और बर माने होता है दूल्हा। ये नैमिष क्षेत्र जो है सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है और सबका दूल्हा है। कि तीर्थ पर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। भाई पुनीत तो सब है, परम पुनीत है, लेकिन नैमिष क्षेत्र क्या है? अति पुनीत। ये पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया। सुखदेव जी कहते हैं धरती पर कोई भी काल कितना बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक वो गुरु नहीं करता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। लेकिन एक कहावत कही गई है, हमने सुना है
गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अगर मान लो लोटा में पानी रखा है और कौवा महाराज आए, श्वास बोल के पानी पी के चले गए। अब पानी कितना छानो, क्या पीने वाला होगा? ये कहावत उल्टा है। सीधी क्या है? पानी पियो जान के, पीने वाला है या नहीं है? तो गुरु करो छान के। तो गुरु भैया शरबत वाले छानना में नहीं छानेगा ना। जब कुछ दिन गुरु की संगति करोगे, सेवा करोगे कि जब कछु काल करिए सत्संग। एक कहावत कही गई है, सोना मालूम हो कसे तो भैया आदमी मालूम हो बसे। कि कुदर गुरु जी की संगति करो, साथ में रहो, तभी तो जान पाओगे गुण है कि गुण। अभी नहीं वेशभूषा देखा, गुरु बनाए बैठे। अब बाद में पता चला गुरु जी चरस अलग नहीं, गांजा अलग नहीं, अफीम अलग नहीं। तो मौका पा जाए तो बोतल आओ, पहले जानकारी ले लो। क्योंकि दूसरे को रास्ता बताने वाला अगर भैया खुद गड्ढे में गिर जाए तो दूसरे को क्या उतारेगा? गोस्वामी बाबा ने भी लिख दिया है कि जाने बिना होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। ना तो बुराई कर सकते हो और न बुराई सुन सकते हो। बुराई सुनते हो तो भी पाप लगेगा, तो भैया बुराई करोगे तब भी पाप लगेगा। गोस्वामी बाबा ने और एक बात लिखी है, जो मनुष्य सबकी बुराई करता हो वो जानते हो कौन बनता है? चिमगदरा। हाँ, चमगादड़ बनता है, वो उल्टा उल्टा लटका रहता है। एक गुरु करने की प्रथा बहुत पुरानी है। अच्छा, गुरु करने से लाभ क्या है जरा ध्यान दो, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। गुरु जो होता है इस लोक से लेकर के परलोक तक रास्ता दिखाता है और समय आने पर अपने चेहरे के प्राण भी बचाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरु प्राण कैसे बचाता है, तो आप जरा सुनो। जब ये गुरु करने की बात चली धरती पर तो भाई देवताओं ने बृहस्पति जी को गुरु कर लिया, दैत्यों ने शुक्राचार्य को गुरु बना लिया, तो पशुओं ने विचार किया हम भी गुरु करेंगे। हाँ भाई, गुरु करने की बात है तो पशुओं में भैंसा ने एक गीध को गुरु बनाया। गीध कौन है? पंछी है। और जंगल के राजा ने भोले बाबा को गुरु बनाया। कहा बात बिटिया, बनाते नहीं होगा, लागत है दोबारा तो कहीं है यहू। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। दोनों ने गुरु किया। अच्छा, भैंसे के गुरु गीध ने कहा बेटा सारी धरती पर तुम घूमना, लेकिन कभी ज्यादा लगाएगा, सारी धरती पर घूमना लेकिन उत्तराखंड को मत जाना। ये किसने कहा? गीध ने अपने भैंसा चेला से। तो भैंसे ने कहा ठीक है गुरु जी, मैं कुछ दिन तो पालन होता रहा, लेकिन एक दिन भैंसे ने विचार किया चलो उत्तराखंड ही चला जाए। आखिर गुरु जी ने क्यों मना किया जाने से? अब भैंसा जब पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा तो वहां कोई जाता तो नहीं था, तो बड़ी हरी हरी घास लगी है पहाड़ पर। भैंसा घास चलता हुआ जा रहा है
और मन में कपट बन गया भैंसे के कि गुरुजी बड़े कपटी हैं, इतनी बढ़िया घास लगी और हमें आने से रोक रहे। चलते चलते कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो एक जंगल में झाड़ी है, झाड़ी, उस झाड़ी के अंदर शेर सो रहा है, इसीलिए तो गुरुजी ने बंद किया था। और जैसे शेर के कानों में आवाज गई घास चढ़ने की तो शेर ने दहाड़ मार दी। जैसे दहाड़ मारी भैया भैंसे के प्राण सूख गए। अब गुरुजी की याद आने लगी कि गुरुजी ने सत्य कहा था कि सारी धरती पर तुम जाना और उत्तराखंड में मत जाना। यदि चले गए तो सुनो, फिर प्राण तुम्हारे जाना। याद आ रही है कि गुरुजी ने इसीलिए बड़ा किया था कि उत्तराखंड मत जाना। शेर झाड़ी से बाहर आया, जानते हो क्या बोला? मैं भी सपना देख रहा था, मेरे सपने में एक बोता ताजा भैंसा आया है, मैं उसका मांस खा रहा हूँ, रक्त पी रहा हूँ। और जब आंख खोली तो तुम सामने मिले। तो सपना वही सत्य है, आंख खोले सामने दिखे। तो भैंसा बोला एक काम करो, किसी से फैसला करवा लो। हाँ? तो शेर ने कहा चलो हमारे गुरुजी के पास। तो शेर के गुरुजी कहाँ बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर। कि शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भाल में विराजे
भवन में विराजे और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, सब विश्व के आधारा, सब विश्व के दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोले शंकर भगवान की। दोनों ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा बोलो सिंहराज कैसे ना हुआ? तो शेर बोला गुरुजी मैंने सपना देखा है और मेरे सपने में ये भैंस आया था और जब आँख खोली तो सामने मिला। तो भोले बाबा ने उठाई अपनी मोहर, चेहरा है ना, स्टाम्प पेपर पे लगा दी का बेटा सपना तुम्हारा सत्य है, जाओ भैंसे को खा जाओ। अब तो भैंसा सुस्त हो गया क्योंकि वो तो शेर के गुरु है ना। भैंसा बोला गुरुजी फैसला एक पक्षी है, जब हमारे भी गुरुजी हो आप भी हो तब फैसला सत्य माना जाए। भोले बाबा ने कहा बात बिल्कुल सही है, पक्ष दोनों होने चाहिए ना, चलो। और जैसे भोले बाबा उठ के चलने लगे तो मैया पार्वती बोली मैं भी चलूंगी, इन पशुओं का फैसला देखने मैं भी चलूंगी। तो भगवान शिव बोले पार्वती तुम न जाओ, जानते हो क्यों? तुम जब जब हमारे साथ गई हो कोई न कोई बाधा पैदा हुई है। बात सत्य है भैया, आप लोग रोज नरबाबा पर आओ, शायद कोई राम राम कर ले बीच में, हाँ याग दिन 2 जने निकले प्रसंग है आदमी मेहरवा तो जी का नाइब होगा तो दो राम राम का भाभी है का भाई तरीका सत्य है। तो भोले बाबा बोले तुम न जाओ, लेकिन पार्वती कहाँ मानने वाली? पार्वती मैया बोली मैं जरूर चलूंगी। भोले बाबा मजबूर हो गए। देखो आदमी कितना हिम्मती क्यों न हो, नारी के आगे मजबूर हो जाता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 रचना चाहिए मरकत की नारी, रचना चाहिए मरकत की नारी, रचना चाहिए मरकत की नारी। अब देखो संसार में जितने पुरुष है सब नाच रहे हैं। कोई भैया चाओ बिलवा से नाचता हुआ मोहली तक जाता है, शाम को फिर नाचता हुआ नाचना ही है। कोई चाओ बिलवा से लखनऊ तक जाता है, हम तो भैया 10 जिला में नाच रहे हैं। पार्वती ने कहा मैं चलूंगी, भोले बाबा ने कहा चलो। अब पार्वती शंकर जी भैंसा शेर ये सब चल करके कहाँ पहुंचे? जिस जंगल में गिद्ध रहता है। गिद्ध किसका गुरु है? भैंसे का। तो भैंसा बोला थोड़ा रुक जाओगे, मैं पता लगा लूं हमारे गुरु जी है कहाँ। भोले बाबा ने कहा जाओ। अब भैंसा चलता हुआ कहाँ गया? पीपल का बेरवा लगा है। अब पीपल की सूखी डाल पर गिद्ध तो कहाँ बैठता है ज्यादातर? अनुभव करके देख लेना, सूखी डाल पर गिद्ध बैठा है। भैंसा गया और बड़ी तेज गिद्धकारी मारी के रोया कि गुरुवर बीच भंवर में नैया डगमगाती बा, जिया मोर घबराती बा, गुरुवर बीच
गीत क्या बोला मालूम? बेटा तुम उत्तराखंड गए होगे, मैंने तुमको मना किया था कि उत्तराखंड मत जाना, वहां एक शेर मिला होगा। देखो गीत की दृष्टि जो है बहुत दूर तक जाती है, जितनी दूर का गीत देख सकता है हम आप नहीं देख सकते। ऐसे ने कहा गुरु जी सत्य कहते हो। अब शेर हमें खाना चाहता है और उसके गुरु भोले बाबा है, उन्होंने भी कह दिया है कि सपना सत्य है। तो गीत बोला बेटा मैं जात की चिड़ैया हूं, मैं तो उड़ जाऊंगा लेकिन तुम कहाँ जाओगे? चिंता न करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। इसलिए गुरु होने के नाते गुरु का कर्तव्य है कि गुरु भय लोक का लाता है और चेले के प्राण बचाता है। और जिस चेले का गुरु ही ना रहा वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। प्राण बचाने का प्रयास करूंगा, फिर तुम्हारी किस्मत जाने। कौन कौन आया है? तो भैसा बोला माता पार्वती आई है, भोले बाबा आए हैं और शेर आया है। तो कहा सबको बुलाना हो, लेकिन एक काम करना, तुम मत जगाना मुझे, भोले बाबा से कह देना खुद जगाना, पॉइंट मैं निकालूंगा। अब गुरु की बुद्धिमत्ता देखो आप लोग। हेलो हेलो, ऐसा चलिए भैया, मैं प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। सोए ना, ये गलती क्यों ना, इनके हालत चल रही है ना, हमारे खाए खा रसगुल्ला बदहजमी बनी है। प्रेम से बोलिए नर बाबा की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अब महिष गया, भोले बाबा को, शेर को, पार्वती जी को बुला लाया और कहा हमारे गुरु जी डाल पर बैठे सो रहे, भाई आप भी गुरु हो और वो भी हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी को जगा लें। भोले बाबा ने कहा बात सुनते हैं। भोले बाबा गए और बोले भैया गीधराज जागो, और जो सो रहा होगा एक ही आवाज में जग जाएगा। गीत सो थोड़ा रहा है, तो विचार कर रहा हम प्राण कैसे बचाओ चेला के। भोले बाबा ने दोबारा आवाज लगाई, ए भैया गीधराज जागो। तो गीध ने इतनी तेज झिकोड़ा लिया मानो गिरते गिरते बचा। तो समझ के बैठ गया। गीध बोला भोले बाबा तुमने हमारा सब बर्बाद कर दिया। भोले बाबा ने कहा मैंने बर्बाद कर दिया? कहा? अरे मैं सपना देख रहा था। भोले बाबा बोले सपने में क्या देख रहे थे? तो गीध कहता है सपने में हमारा विवाह हो रहा था, 6.5 भौरी पड़ चुकी थी, अगर थोड़ी देर और लगाते तो आधी भौरियों भी पड़ जाती, दूसरी हाथ बन जाता। तो भोले बाबा बोले है किसके साथ विवाह हो रहा था? अब बुद्धि देखो जरा, पार्वती सामने खड़ी है। गिद्धने का अच्छा मेरा सपना छोड़ो, आप लोग किस लिए आए हो? तो शेर बोल पड़ा मैंने सपना देखा है, सपने में इस भैंसे को देखा है। तो गिद्ध बोला सपना सत्य है, जाओ खा जाओ। भोले बाबा ने कहा रुको, घबरा गए, गिद्ध ने भी सपना देखा है। भोले बाबा ने कहा पहले तुम बताओ गिद्ध विवाह किसके साथ हो रहा था? तो गिद्ध हाथ जोड़ के बोला ये जो आपके साथ आई है पार्वती, सपने में 6.5 भौरी पड़ चुकी थी, आधी बची थी, अगर थोड़ी देर और में लगाते। तो भोले बाबा ने विचार किया अगर अब हम कहते हैं सपना सच है तो पार्वती गई,
अगर आप कहा सपना साहस तो पार्वती जा रही, बोले बाबा ने कहा रुको बेटा, जो ज्यादा देर तक सपना देखा जाए वो भी झूठ, और जो थोड़ी देर देखा जाए वो भी झूठ। देखो गुरु ने अपने चेले के प्राण बचाए। आओ मध्याह्नकालीन वेला में आप लोगों ने सुना था कि राम जी का जन्म हुआ। राम कथा क्यों सुननी चाहिए मालूम? राम कथा सुनने से दुख भागते कि भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा का कहा आवा।